हेलो एवरीवन। इससे पहले हमने ये चैप्टर कंप्लीट पढ़ा था, द लॉस्ट चाइल्ड, रिटन बाय मुल्कराज आनंद। इस वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। इस चैप्टर में 5 क्वेश्चंस हैं, मेनली एनसीईआरटी 5 क्वेश्चंस। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द थिंग्स द चाइल्ड सीज ऑन हिज वे टू द फेयर, व्हाई डज ही लैग बिहाइंड। कि वो कौन सी चीज़ें थी जो बच्चे ने अपने मेले में जाते हुए रास्ते में देखी थी और वो फिर अपने पेरेंट्स के पीछे क्यों छुप रहा था। ओके, नाउ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, ऑन हिज वे टू द फेयर द चाइल्ड सीज टॉयज, balloons of different colors, garlands of gulmohar, a roundabout swing, a snake charmer playing a flute। ये सारी चीज़ें जो थी उस बच्चे ने रास्ते में देखी थी। कौन सी चीज़ें? उसने क्या देखा रास्ते में? टॉयज़ देखा। टॉयज़, अब छोटे बच्चे टॉयज़ को देख के फैसिनेट, एक्साइटेड हो जाते हैं। ही वॉज ऑल्सो फैसिनेटेड बाई सीइंग द टॉयज़ ऑन द फेयर and he also watched balloons of different colors. He was fascinated by looking the rainbow glory of those colors. Okay, garlands of gulmohar, he was attracted to flowers also. A roundabout swing, roundabout swing means वो झूले को, एक वो बड़ा गोल वाला झूला होता है, he was fascinated by that swing also. He wanted to take a ride on that swing, उसको उस झूले में एक राइड लेनी थी. A snake charmer playing a flute, एक snake charmer था, सांप का खेल दिखाने वाला. He was playing a flute, वो अपने मुंह से कोई फ्लूट बजा रहा था. He was also attracted by those things. He gets attracted towards all these things, so he lags behind. वो उन सब चीज़ों को देख के बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा था, इसलिए वो पीछे छुप जाता था. वो उसको पता था दैट हिज पेरेंट्स विल डिनाई, उसके पेरेंट्स मना कर देंगे, तो वो पूछता ही नहीं था. कई बार तो पूछता था तो मना कर देते थे. ओके, सो इट वॉज योर फर्स्ट आंसर. यू कैन राइट डाउन इन योर नोटबुक. सेकेंड क्वेश्चन है यहाँ पर, इन द फेयर ही वॉन्ट मैनी थिंग्स, वॉट आर दे। फेयर में, मेले में उसने बहुत सी चीज़ें देखी. क्या थी वो चीज़ें? वाई डज़ ही मूव ऑन विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, वो बिना कोई आंसर के वेट किए ही आगे क्यों चला जाता था. द चाइल्ड वॉन्ट्स मैनी थिंग्स इन द फेयर, मेले में बच्चे ने बहुत सी चीज़ें देखी और वो उन्हें चाहता भी था ख़रीदना. ही वॉन्ट्स टू हैव टॉयज़, स्वीट्स, गार्लैंड्स, बलून्स एंड हैज़ ए स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू एन्जॉय द राउंड अबाउट. उन्होंने, उस बच्चे ने ये सब चीज़ों को देख के वो अट्रैक्ट हो गया था. वो क्या चाहता था कि वो टॉयज़ को ख़रीद ले. स्वीट्स को देख के बहुत एक्साइटेड हो गया था. उसको उसकी फेवरेट स्वीट क्या थी? व्हाट वाज हिज फेवरेट स्वीट? इट वाज बर्फ़ी. स्वीट्स उसको चाहिए थी. गार्लैंड्स, माला चाहिए थी गले में पहनने की. गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, गुलमोहर इज़ द नेम ऑफ फ्लावर, उस फ्लावर की उसको माला चाहिए थी. बलून्स को देख के वो एक्साइटेड हो गया था. एंड हैज़ अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू एन्जॉय द राउंड अबाउट, वो जो झूला था वहाँ पर राउंड अबाउट, उसकी बहुत ही ज़्यादा उसकी इच्छा थी. स्ट्रॉन्ग डिज़ायर मीन्स ह्यूज डिज़ायर, बहुत ही ज़्यादा बड़ी वाली इच्छा थी उसकी कि वो राउंड अबाउट उस झूले पे एक राइड ले. He moves on without waiting for an answer because whenever he stops to see things, his parents gave him a cautionary call, "Come child, come." वो आंसर का वेट किए बिना आगे क्यों बढ़ रहा था? वो इसलिए बढ़ रहा था बिकॉज whenever he stops to see things, जब भी वो चीज़ों को देखने के लिए रुकता था, हिज पेरेंट्स गेव हिम अ कॉशनरी कॉल, कम चाइल्ड कम. उसके जो पेरेंट्स थे उसको एक कॉशनरी कॉल मीन्स एक प्रोटेक्टिव कॉल, एक वार्निंग वाला कॉल देते थे कि आओ, आ जाओ बच्चे, वरना तुम गुम हो जाओगे. ऑफकोर्स बिकॉज देयर वाज अ लार्ज क्राउड इन द फेयर. ओके, तो वो बच्चा बिना किसी का आंसर के ही वेट किए आगे बढ़ जाता था क्योंकि उसके पेरेंट्स उसे तभी बुला लेते थे. हियर इज़ द थर्ड क्वेश्चन, When does he realize that he has lost his way? बच्चे ने कब रियलाइज़ किया कि वो अपना रास्ता खो चुका है. How have this anxiety and insecurity been described? बच्चे को जो टेंशन हो गई थी, इनसिक्योरिटी मीन्स अनप्रोटेक्टिव फील होना, एंजाइटी मीन्स टेंशन फील होना, ये उस बच्चे के कैसे डिस्क्राइब किया गया है इस चैप्टर में. Here is the answer of this question. The child sees a roundabout in the fair and gets attracted to it. बच्चे ने वो झूला देखा राउंड अबाउट मेले में और फिर उसको देख के वो अट्रैक्ट हो गया. ओके, ही वॉन्ट्स टू हैव अ राइड ऑन इट, वो चाहता था कि वो उस पर एक राइड ले. ही आस्क्स हिज पेरेंट्स फॉर परमिशन टू एन्जॉय इट, उन्होंने, उस बच्चे ने अपने पेरेंट्स से पूछा
परमिशन मांगा कि वो क्या उसको इन्जॉय कर सकता है. हैविंग नो रिस्पॉन्स, बट ही डिडेंट गेट एनी रिस्पॉन्स, ही डिडेंट गेट एनी रिप्लाई, उसको कोई जवाब नहीं मिला. ही रियलाइजेज दैट ही हैज़ लॉस्ट हिज वे. अब उस बच्चे को रियलाइज़ हुआ कि वो अपना रास्ता खो चुका है, क्योंकि उसको उसके पेरेंट्स से कोई जवाब नहीं मिला, उसके पेरेंट्स नहीं थे वहाँ पर. He has lost his parents now. He starts crying bitterly at once. Bitterly means loudly, ज़ोरों से वो रोने लगा. ओके, एक बार वो बहुत ज़ोरों से रोने लगा. एंड रन्स हेयर एंड देयर इन सर्च ऑफ दैम. फिर वो अपने पेरेंट्स की सर्च में इधर उधर भागने लगा. ये जो है लास्ट वाली लाइन, ये इस चीज़ का आंसर है कि बच्चे की एंग्जाइटी एंड इनसिक्योरिटी को कैसे डिस्क्राइब किया गया. वो इस तरीके से डिस्क्राइब किया गया. ही स्टार्ट्स क्राइंग बिटरली एट वंस एंड रन्स हेयर एंड देयर इन सर्च ऑफ हिज पेरेंट्स. ओके, सो हेयर इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन. Why does the lost child lose interest in the things that he had wanted earlier? अब जो चीज़ें बच्चे को पहले चाहिए थी कि टॉयज़, बलून्स, गार्लैंड, राउंड अबाउट, स्नेक चार्मर, वो सब देख के वो पहले अट्रैक्ट हो गया था, वो उसको चाहिए थी, लेकिन अब उसका इंटरेस्ट उन चीज़ों से ख़त्म हो गया था. ऐसा क्यों हुआ था? So here is the answer of this question number 4. The lost child loses interest in the things. जो गुम हुआ बच्चा था उसने चीज़ों में इंटरेस्ट खो दिया था. He had wanted earlier, जो उसको पहले चाहिए थी. क्यों? Because he was lost in the fair, क्योंकि अब वो मेले में खो चुका था. He was panic stricken for being lost. अब वो बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ गया था, हड़बड़ा गया था. Now he first wants his parents. He was afraid and felt unsafe. अब उसको सबसे पहले क्या चाहिए थे? उसके पेरेंट्स चाहिए, अपने पेरेंट्स से वो मिलना चाहता था. आफ्टर दैट ही ओनली वांटेड टू एन्जॉय दोज थिंग्स लाइक टॉयज़, बलून्स, गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, राउंड अबाउट एंड ऑल दैट. ओके, सो ही लॉस्ट इंटरेस्ट इन ऑल थिंग्स बिकॉज ही हैड लॉस्ट हिज पेरेंट्स. ही वांटेड टू मीट देम फर्स्ट. ही वॉज अफ्रेड एंड फेल्ट अनसेफ. वो डर गया था और बहुत ही ज़्यादा अनसेफ फील कर रहा था, डरा हुआ फील कर रहा था. ओके, सो इट वॉज अ 4th क्वेश्चन. अब यहाँ पे 5th क्वेश्चन है आपका. व्हाट डू यू थिंक हैपन्स इन द एंड? डज द चाइल्ड फाइंड हिज पेरेंट्स? आप मतलब आपको क्या लगता है कि लास्ट में क्या हुआ होगा? क्या उस बच्चे को अपने पेरेंट्स मिले होंगे? सो हियर इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. येस, आई फील दैट द चाइल्ड फाइंड हिज पेरेंट्स एट लास्ट. हाँ, ऐसा हमको अपनी तरफ से अपना ओपिनियन देना है इसमें. दैट हाँ, आई फील दैट चाइल्ड फाइंड हिज पेरेंट्स एट लास्ट, कि हाँ बच्चे को उसके पेरेंट्स मिल गए होंगे. काइंड हार्टेड पर्सन मस्ट हैव ट्राइड हिज बेस्ट टू फाइंड हिज पेरेंट्स. जो इंसान, जो काइंड हार्टेड मैन, जो जेनरस मैन उसको मिला था बच्चे को, जिसने उसे गोद में उठाया था और ही वॉज ट्राइंग टू मेक हैप्पी द चाइल्ड, जो बच्चे को खुश करने का ट्राई कर रहा. अब वो मैन उस बच्चे को बहुत ही ज़्यादा हैप्पी करना चाहता था, उस बच्चे को अलग अलग चीज़ों पे ले जाके खुश करना चाहता था. ऑन द अदर हैंड द पेरेंट्स ऑफ द चाइल्ड मस्ट हैव लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न टू फाइंड द चाइल्ड. दूसरी साइड क्या है, उस बच्चे के पेरेंट्स ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी होगी. नो स्टोन अनटर्न, ये एक फ्रेज़ है. फ्रेज़ व्हाट इज़ फ्रेज़? फ्रेज़ इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसका कॉमनली एक मीनिंग होता है. ओके, ये एक फ्रेज़ है कि उस बच्चे के पेरेंट्स ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी होगी अपने बच्चे को ढूंढने के लिए. दूसरी साइड क्या है, उस बच्चे के जो काइंड हार्टेड मैन था, जो जेनरस मैन था, ही ऑल्सो ट्राइड हिज बेस्ट टू फाइंड द पेरेंट्स ऑफ द चाइल्ड. एंड हियर उस बच्चे के पेरेंट्स ने अच्छा ट्राई किया होगा, तो आई थिंक द पेरेंट्स मस्ट हैव फाइंड देयर चाइल्ड. इसके बाद यहाँ पे कुछ एडिशनल क्वेश्चन है इस चैप्टर के, MCQ टाइप क्वेश्चन, 1 word आंसर क्वेश्चन. सो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द राइटर ऑफ द चैप्टर द लॉस्ट चाइल्ड? लॉस्ट चाइल्ड जो चैप्टर है इसका राइटर कौन है, किसने लिखी है स्टोरी? द राइटर ऑफ द चैप्टर इज़ मुल्कराज आनंद. मुल्कराज आनंद इज़ द राइटर ऑफ द चैप्टर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ एट व्हाट पॉइंट इन द फेयर डिड द चाइल्ड लूज हिज पेरेंट्स? मेले के अंदर वो कौन सा पॉइंट था जब उस बच्चे को रियलाइज़ हुआ कि उसने अपने पेरेंट्स को खो दिया है? वो था राउंड अबाउट, वो जो झूला था. when he asked his parents for permission that can he go, and he didn't get any reply, he didn't get any response. जब उस बच्चे को कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला तो उसको लगा कि उसने अपने पेरेंट्स को खो दिया है. अब यहाँ पे वो राउंड अबाउट वो ऐसा पॉइंट था जब उस बच्चे को लगा कि उसने अपने पेरेंट्स को लूज़ कर दिया है. What did the child want to have at the flower shop? उस फ्लावर की शॉप पे बच्चे को क्या चाहिए था, क्या उसको वो देख के फैसिनेट हो गया था? गार्लैंड ऑफ गुलमोहर. देयर आर डिफरेंट फ्लावर से क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से फ्लावर, बाय विच फ्लावर ही वॉज फैसिनेटेड, बाय विच गार्लैंड ही वॉज फैसिनेटेड. ही वॉज फैसिनेटेड बाय लुकिंग एट द गार्लैंड ऑफ गुलमोहर. ही वांटेड टू हैव दैट. ओके,
What shop was there at the entrance of the fair? मेले के एंट्रेंस में कौन सी शॉप थी? एंट्रेंस मीन्स मतलब एंटर करते ही उसको कौन सी शॉप उसको दिखी? वो थी वहाँ पे स्वीट मीट शॉप। मेले के अंदर एंटर करते ही वहाँ पे कौन सी शॉप थी? स्वीट्स की शॉप थी। हाउ डिड द फ्लावरिंग मस्टर्ड लुक लाइक? जो मस्टर्ड का जो फील्ड था वो कैसा दिख रहा था? इट वॉज लुकिंग पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड। वो एक ऐसा दिख रहा था जैसे कि गोल्ड मेल्ट हो रहा हो, इस तरीके से उसका कलर था। पेल येलो, पेल येलो गोल्ड का कलर होता है। ओके, पेल येलो इज़ द कलर ऑफ gold and it mustard field was looking like pale yellow color. It was looking like melting gold. Who was the little boy going with? बच्चा किसके साथ जा रहा था? He was going with his father and mother. वो अपने पेरेंट्स के साथ गया था। What is the theme of the story? स्टोरी का थीम क्या है? The theme of the story is the close bonding between parents and children. इसमें क्या दिखाना चाहता है? पेरेंट्स और बच्चे के बीच की क्लोज बॉन्डिंग शो करना चाहता है। वो क्या क्लोज बॉन्डिंग? कि जो पेरेंट्स थे वो अपने बच्चे का हाथ नहीं छोड़ रहे थे, बार बार उसको कॉशनरी कॉल दे रहे थे, बार बार उसको बुला रहे थे। एंड child was also attracted by different things, but once he realized that he has lost his parents, he had lost his interest in everything. बच्चे का सब चीज़ों में से इंटरेस्ट चला गया था। जो खिलौने, जो माला थी, बैलून्स, राउंड अबाउट स्विंग, फ्रॉम एवरीथिंग ही इज़ लॉस्ट हिज इंटरेस्ट। उसका इंटरेस्ट सब चीज़ों से चला गया था जब उस बच्चे ने अपने पेरेंट्स को खो दिया था। ओके, वट डज़ द स्टोरी शो? स्टोरी क्या दिखाना चाहती है? वर्किंग ऑफ अ चाइल्ड्स माइंड। बच्चे के माइंड का वर्किंग किस तरीके से होता है उस तरीके से दिखाना चाहती है कि जो बच्चा है वो हर चीज़ को देख के बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा था, फैसिनेट हो रहा था चीज़ों को ख़रीदने के लिए। एंड उसके पेरेंट्स उसको मना कर रहे थे तो वो पूछता ही नहीं था। इट वॉज द टाइप ऑफ वर्किंग ऑफ अ चाइल्ड्स माइंड। वॉट डिड द चाइल्ड वॉन्ट टू ईट एट द फेयर? मेले में वो बच्चा क्या खाने का मन था उसका? इट वॉज बर्फ़ी। इट वॉज हिज फेवरेट स्वीट। बर्फ़ी वॉज हिज फेवरेट स्वीट। दैट्स वाई ही सेड दैट आई वॉन्ट दैट बर्फ़ी। इट वॉज अ प्रॉपर लाइन। ओके, ये क्वेश्चन में आ सकता है आई वॉन्ट दैट बर्फ़ी, ये लाइन किसने बोली है? इट वॉज सेड बाय लिटिल चाइल्ड। ओके, इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द चाइल्ड डू when he realized that he has lost his way? अब जब बच्चे को ये पता चला कि वो अपना रास्ता खो चुका है तो वो क्या किया? उसने क्या करेगा? ऑफ कोर्स ही क्राइड एंड ही ran here and there in search of his parents. अपने पेरेंट्स को ढूंढने के लिए वो इधर उधर घूम रहा था और रो रहा था। What did the child speak repeatedly after losing his parents? अब बच्चे ने जब उसके अपने पेरेंट्स को खो दिया तो बच्चा रिपीट क्या कर रहा था? बार बार क्या रिपीट करते करते बोल रहा था? वो क्या बोल रहा था? आई वॉन्ट माई फादर, आई वॉन्ट माई मदर। मुझे सिर्फ अपने फादर एंड मदर चाहिए। वेयर डिड द चाइल्ड गो विद हिज पेरेंट्स? बच्चा जो अपने पेरेंट्स के साथ कहाँ गया था? विलेज के एक फेयर में गया था। वाई डिड द चाइल्ड से नो टू ऑल द थिंग्स ही वॉज अर्लियर क्राइंग फॉर? अब जिन चीज़ों के लिए पहले बच्चा रो रहा था, अब उन्हीं चीज़ों के लिए उसने नो क्यों बोला, ना क्यों किया? बिकॉज बीइंग विद पेरेंट्स वॉज मोर इम्पॉर्टेंट। क्योंकि अब उस बच्चे के लिए अपने पेरेंट्स के साथ होना ज़्यादा ज़रूरी था। ओके, पेरेंट्स उसको ज़्यादा चाहिए थे। ही वॉन्टेड टू मीट हिज पेरेंट्स फर्स्ट एंड आफ्टर दैट ही वॉन्टेड टू एन्जॉय दोज थिंग्स। ओके, द चाइल्ड वॉज लैगिंग बिहाइंड एज ही वॉज बींग अट्रैक्टेड बाय। बच्चा जो है पीछे छुप रहा था। क्यों? क्योंकि वो किससे अट्रैक्ट हो रहा था? टॉयज़ से। Now the next question is, why were the parents holding the hand of their child? पेरेंट्स ने अपने बच्चे का हाथ क्यों पकड़ा हुआ था? टू प्रोटेक्ट हिम फ्रॉम द क्राउड करेक्ट। क्राउड करेक्ट मीन्स भीड़ होना बहुत ही ज़्यादा। इससे अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए कि वो कहीं पे खो ना जाए, गुम ना हो जाए, दैट्स वाई द पेरेंट्स होल्ड द हैंड ऑफ देयर चाइल्ड। इनसाइड द ग्रोव द चाइल्ड बिकम एक्साइटेड टू सी। ग्रोव के अंदर बच्चा किसको देखने के लिए एक्साइटेड हो गया था? इट वॉज द डव को देखने के लिए बच्चा बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था। What festival were the people going to celebrate? लोग जो है वहाँ पे कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे थे? इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग दैट द पीपल वर सेलिब्रेटिंग एंड द नेम ऑफ विलेज फेयर। गांव के जो मेला था वो किसका फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे थे? लोग स्प्रिंग का फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे थे। आई हैव टोल्ड यू इन द चैप्टर ऑल्सो दैट स्प्रिंग इज अ सीजन। द कलर ऑफ द येलो द लिटिल बॉयज टर्बन वॉज। लिटिल बॉय की जो टर्बन थी, जो सर पे उसने पहना हुआ था, उसका कलर क्या था? द कलर ऑफ द टर्बन ऑफ लिटिल बॉय वॉज येलो कलर। इट वॉज ऑफ येलो कलर।
So now we have completed questions, and if you want to take the notes of this question, I will put these notes in the end. So in this video we have completed the NCERT question as well as additional question of this chapter. In next video we will cover up the first chapter of another book, that is it was the moments, and we will do first chapter, the fun they had, in next video. So till here, thank you very much. If you like my content, subscribe my channel and like this video. Thank you.